Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am Shweta and जैसे कि आपको पता है हमने पॉलिटी का कोर्स जो है कर रहे हैं उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जामिनेशंस में जो है ये क्वेश्चन देखा जाता है। फॉर द श्योर गारंटीड क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स से। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हर एक स्टूडेंट के लिए जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एंड बहुत इन डिटेल जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। एंड सपोज़ ये वीडियो आपने स्किप कर दिया देन तो मान के चलना आपके हर एक एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स छूट रहे हैं। समझ लेना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, पहले आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है। आप क्या मार्क करके आएंगे, पार्ट 3 में जो है आपके फंडामेंटल राइट्स है और यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स है। एंड आप आर्टिकल 12 से 35 से है ना, अभी हम सारे के सारे आर्टिकल्स जो है यहाँ से नहीं पढ़ने वाले हैं। ओनली जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो पढ़ेंगे एंड जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको जो है हम स्किप करते चलेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछे नहीं जाएंगे, राइट। यहाँ पे ओनली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा आर्टिकल हो गया आर्टिकल नंबर 12, फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे। यहाँ पे आर्टिकल 12 में हमको डेफिनेशन गिवन है, राइट। क्या डेफिनेशन गिवन है, यहाँ पे पढ़ता है इन दिस पार्ट द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, पूरा कंट्री को यहाँ पे स्टेट मान रहा है। यहाँ पे the state includes the governmental and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे स्टेट के बारे में पूरा जो है ये बोल रहे हैं, इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन है। आप समझो डेफिनेशन, ये आर्टिकल 12 में क्या है बोल के आता है, तो आर्टिकल 12 में जो है डेफिनेशन है। ओके, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे 13 हमने स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में यहाँ पे है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी लॉ के लिए आप चाहे पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो या नॉर्मल इंसान हो, सारे लोगों के लिए इक्वालिटी है बिफोर द लॉ। समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको भी मिलेगा। सपोज आपको कुछ डेंजरस लग रहा है किसी इंसान की वजह से, एंड पीएम को भी सिक्योरिटी दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को भी दिया जाएगा क्योंकि वो थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सन्स है। उनको ना डेंजर कभी भी आ सकता है। बट आपको क्या है ना, आप नॉर्मल इंसान हो, बट अगर आपको लगती है कि आपके लाइफ डेंजर में है तो आपको भी प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, यहाँ पे आर्टिकल 15 के अंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना। एंड आप सोच सकते हो कि रिजर्वेशन दे रहे हैं उसके अंडर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे ना क्या हो रहा है, ये आर्टिकल में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट रिजर्वेशन बोल के है, उसमें इसलिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है क्योंकि ना जो लोअर क्लास है ना उनको जो है ना आगे बढ़ाने के लिए, यानी हम सब उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ऊपर उठाने के लिए जो है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। समझ रहे हो ना। एक्सेप्ट रिजर्वेशन जो है यहाँ पे कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग। आप मत सोचो ऐसे। ओके, यहाँ पे देखते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। समझ रहे हैं, इनमें से किसी के अंडर जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पे स्टेट का मतलब हो गया पूरा कंट्री, समझो। यहाँ पे आ गया आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, यहाँ पे द स्टेट शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट
और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी यहाँ पे जो है पूरा इक्वालिटी रहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी, यानी कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो ना, सो आप एलिजिबल हो तो आप उनको ले सकते हो। यानी यहाँ पे पूरा इक्वालिटी दे रहे हैं, यानी आपको आप इस क्लास से बिलोंग करते हो ऐसे कुछ नहीं कर सकते, सारे लोगों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है, यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो यहाँ पे प्रीवियसली क्या होता था, गांव में, आजकल के गांव में भी दिखता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रहा है, बट अभी बहुत कम हो गया। हम सारे लोग जो है एजुकेटेड हो गए, सो हम अनटचेबिलिटी नहीं रखते। अनटचेबिलिटी क्या मतलब, यहाँ पे पहले के क्या होता था, कोई लोअर कैस्ट का लोग होते थे ना, उनको कोई टच नहीं करता था, उनको बहुत दूर रखा जाता था। घर के अंदर हायर क्लास कैस्ट लोग जो है वो लोअर क्लास लोगों को अंदर नहीं आने देते थे, उनको टच नहीं करते थे। सपोज़ उनको पानी भी देना हो तो ऊपर से देते थे, सपोज़ उन्होंने कुछ टच किया तो उसको भी वॉच कर देते थे, समझ रहे हो ना। सो इस तरह जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया जाता था। सो अभी भी थोड़े गांव में जो है बहुत डीप विलेजेस में जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है अभी भी, बट हमारे जो एजुकेटेड पीपल्स है ना, हम सब जो है इनको हटा दिया है। अभी भी जो गांव में चल रहा है उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे क्या है, इज़ अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन, यानी इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही निकाला गया है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी आप सपोज अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो है ना, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है एंड इसको आप पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 18, यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सो यहाँ पे टाइटल्स का मतलब क्या हो गया, सपोज आपको ऑस्कर मिल गया, पद्मश्री मिल गया, कुछ भी अवार्ड मिल गया ना, ये आपके लिए एक ऑनर है बस। ये टाइटल नहीं बनना चाहिए कि भारत रत्न कुछ नाम लगा दो साइड में, ऑस्कर विनर, ऐसा कुछ टाइटल्स नहीं लेके आ सकते आप कभी भी, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको कुछ अवार्ड आ गया तो कहीं से भी आ गया तो आप उसको ना अपना टाइटल नहीं बना सकते हो, समझ रहे हो ना। ये बस आपके लिए ऑनर है, ये जो है हम अबॉलिश किया है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एन एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन शैल बी कंफर्ड बाय द स्टेट, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी फॉरेन स्टेट से भी नहीं कर सकते हैं, हमारा खुद के कंट्री में भी आया हम नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आर्टिकल 19 में देखो, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आपकी बोलने की अधिकार है, इसके बारे में जो है ये आर्टिकल 19 जो है प्रोटेक्शन करती है। सो आर्टिकल 19 में बहुत सारे जो है, सो वो क्या क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आर्टिकल 19 में ए आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको ना 100% फ्रीडम है, आप जो मन में आती है ना आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बट बात ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को दुख पहुँचाए, नहीं तो वो कुछ डिप्रेशन में आ गया, ऐसे टाइप की चीज़ें हमको नहीं बोलना है। जो बहुत वल्गर नहीं होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, समझिए ना। ऐसा हो तो, अगर ऐसा है तो आप जो है फ्रीडम है आपको स्पीच एंड एक्सप्रेस करने की, आपके जो मन की बात है। एंड यहाँ पे बी, आर्टिकल 19B में यहाँ पे टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी आप जो है असेंबल कर सकते हो कहीं पे भी विदाउट आर्म्स, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं 19C में क्या है, टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड और यूनियंस। आपको यहाँ पे फ्रीडम है कि आप जाके आपके एसोसिएशन बनाओ, यूनियंस बनाओ, यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये आपकी जो है ना राइट है, समझो, राइट। सो यहाँ पे आर्टिकल 19D में देखो, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया में जो है कहीं भी घूम सकते हो, समझ रहे हो ना। सो आपको ना वो फ्रीडम है कि आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे ई में क्या है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। आप जो है कहीं पे भी जाके, आप सपोज़
दिल्ली के बिलोंग करते हो, यूपी के बिलोंग करते हो, हरियाणा, बिहार, कहीं के भी बिलोंग करते हो ना, सो वो स्टेट छोड़ के आप कहीं और स्टेट भी जाके जो है ना आप रिसाइड कर सकते हो, वहाँ पे सेटल हो सकते हो, राइट। वो अधिकार है आपका, फंडामेंटल राइट है, समझो। सारे फंडामेंटल राइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल रहेंगे। सो सारे जानने की बहुत ज़रूरत है आपको, राइट। सो यहाँ पे एफ में देखते हैं टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। समझ रहे हो ना, यहाँ पे आप कुछ भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी ऑक्यूपेशन ले सकते हो जो आपकी मन की पसंद है, ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिकल 20। सो आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? सो यहाँ पे प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी आपको ऑफेंसेस कोई भी आके आपने ये किया बोल के नहीं बोल सकता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है समझते हैं पहले। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट charged as an offense, not to be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। यानी अगर आप नहीं मानते हो कि आपने किया है तो जब तक जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसका मतलब। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपने कुछ गलती भी किया है ना, अगर आपको पनिशमेंट मिल गया, सपोज आपको जेल हो गया 1 साल का, देन उसी ऑफेंस के ऊपर आपको फिर से जो है नहीं भेज सकते हैं जेल। समझ रहे हैं ना, एक ही बार जो है पनिशमेंट दिया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड पॉइंट में क्या है, नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया है कुछ गलती, तो आप गिल्टी नहीं हो सकते हो, यानी कोई आपको नहीं फोर्स कर सकता है कि आपने किया है मानो बोल के, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो आपके फ्रीडम के ऊपर कोई किसी का हक नहीं है, आपके लाइफ के ऊपर किसी का हक नहीं है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे आर्टिकल 21 इसलिए है क्योंकि आपको प्रोटेक्शन देती है आपके लाइफ के लिए ना आपकी पर्सनल लिबर्टी के लिए, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी आपको कोई कुछ भी आपके जो है ना फ्रीडम कुछ भी नहीं ले सकता है, बस बात ये है कि आपको गवर्नमेंट के दिया गया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उनको फॉलो करते हुए, समझ रहे हैं ना। सो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 21A। सो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई पूछा नहीं जाता है, दूसरा आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, मैं बोल रही हूँ जो भी आर्टिकल्स है ना सारे के सारे आर्टिकल्स जो है आज तक एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, फिर भी यानी कि 101% चांस है। आप मान के रखो कि ये छूट गया ना, आपके 2 मार्क्स छूट गए समझो, नहीं तो 4 मार्क्स छूट गए समझो। यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन के बारे में क्या है। सो यहाँ पे देखो, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी बच्चा है जो 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक बच्चा है ना, सो उसको ना फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। सो अगर भी आपको कहीं दिखता है कोई बच्चा काम कर रहा है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो कि वहाँ पे जो है वो बच्चा काम क्यों कर रहा है, स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज उसकी ना फंडामेंटल राइट है कि वो 6 लेके 14 ईयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 22। सो यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर आपको कोई आके अरेस्ट करता है कोई दिन, सो आप
बोल सकते हो वारंट कहाँ है, आप क्वेश्चन कर सकते हो मैंने कुछ नहीं किया तो आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो मेरे अगेंस्ट, राइट। सो यहाँ पे देखो, नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कि बात क्या है, बिना बताए हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट अरेस्ट शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट और टू बी डिनाइड बाय लीगल प्रैक्टिसर ऑफ हिज चॉइस, यानी अगर कोई अरेस्ट हो गया ना, उसको 24 आवर्स के अंदर जो है जज के सामने जो है प्रवेश करना पड़ता है, नहीं तो नहीं रख सकते, समझ रहे हो ना। अगर आपके साथ कुछ होता है आप आवाज़ उठाइए, समझ रहे हो ना, आपको फंडामेंटल राइट समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको अरेस्ट ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी produced बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। जैसे कि मैंने बोला है, अगर आपको कोई अरेस्ट लेके गया है 24 आवर्स के अंदर आपको जज के अंदर जो है प्रवेश किया जाएगा, समझ रहे हो ना। सो ऐसा नहीं हुआ है तो आवाज़ उठा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 24 आवर्स तक बिना कुछ भी बोले वहाँ पे जेल के अंदर रखे, तो समझ रहे हो ना। So यहाँ पे excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate। अगर आपको जज ने नहीं दिया है कि इतने दिन इसको यहाँ पे जेल में रखना है, यहाँ कुछ ही नहीं बोला है मजिस्ट्रेट ने, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है आपका, समझ रहे हो ना। ये सारे के सारे जो है आपके फंडामेंटल राइट्स है, बात को समझो, याद रख लेना, जीवन में कभी ना कभी जो है आपको यूज़ हो जाते हैं। सो यहाँ पे देखो आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। पहले क्या होता था, लेबर को बेच देते थे, समझ रहे हो ना। सो इस टाइप का जो है प्रोहिबिशन है ये आर्टिकल 23 के अंडर। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में देखो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड, यानी जो भी है ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है उनका आप नहीं बेच सकते हो, उनको लेबरर्स को। सो ये प्रोहिबिटेड है एंड कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, यानी आप ऐसे खड़ते हो तो ये हो जाता है क्या, पनिशेबल, बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाता है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट। सो यहाँ पे नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक purposes and imposing such services, the state shall not make any discrimination on grounds of religion, race, caste or class of any of them, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 24। सो यहाँ पे आर्टिकल 24 में क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन को, यानी 14 ईयर्स के अंडर जो है, जो बच्चे यहाँ पे जो है काम नहीं कर सकते हैं फैक्ट्रीज में, इनकी जो है प्रोहिबिशन यहाँ पे हो रहा है अंडर आर्टिकल 24। सो यहाँ पे नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, यानी बहुत डेंजरस काम में जो है बच्चों को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए जो 14 ईयर्स से बिलो, यानी इसका मतलब नहीं है कहीं और रख सकते, कहीं और भी नहीं रख सकते हैं। सो यहाँ पे आर्टिकल 25 देखो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पे आर्टिकल 25 यहाँ पे ये बोलती है कि आपको जो रिलीजन में कन्वर्ट होना है, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलता है, आप कौन से रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हो ना, कन्वर्ट हो सकते हो, ये आपकी फंडामेंटल राइट है। आप चाहते हो कि आप मुस्लिम हो तो आप क्रिश्चियन बनना चाहते हो, क्रिश्चियन बन सकते हो, हिंदू बनना है हिंदू बन सकते हो, तो आप कन्वर्ट हो सकते हो, ये आपकी खुद की राइट है, कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, एंड आप रिलीजन से रिलेटेड जो है मैनेज कर सकते हो, रिलीजियस अफेयर्स जो भी काम है आप कर सकते हो, रिचुअल्स हो कुछ भी हो आप कर सकते हो, कोई कुछ अभी नहीं बोल सकता है आपको, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे आर्टिकल 27 देखते हैं। आर्टिकल 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सो यहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप पेमेंट दे सकते हो, टैक्सेस दे सकते हो प्रमोशन करने के लिए रिलीजन के द्वारा, यानी आप रिलीजन के बारे में प्रमोशन भी कर सकते हो जाके ही, राइट। ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है कि आप अपने रिलीजन जो है प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे, राइट।
सो यहाँ पे नो शैल अ पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated and payment of expenses for the promotion of maintenance of any particular religion or religious denomination. सो यहाँ पे किसी पर्सन को आप यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकते हो, समझ रहे हैं ना, उसकी फंडामेंटल राइट है, वो कुछ चाहता है तो कर लेगा, नहीं तो नहीं. सो यहाँ पे आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे क्रिश्चियन स्कूल होते हैं ना, सो यहाँ पे जो है स्कूल्स को भी यहाँ पे है कि उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना उनको भी लाइक चला सकते हैं. एंड यहाँ पे वर्शिप भी कर सकते हो आप, जो भी है अटेंड कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो रिलीजन अगर आप चाहते हो तो, राइट. सो ये अपने फंडामेंटल राइट है, राइट. आप प्रमोट भी कर सकते हो, किसी को बता भी सकते हो, टैक्स भी दे सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना. सो ये रिलीजन से रिलेटेड 25 से लेकर 28 तक जो है रिलीजन से रिलेटेड जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स है. सो यहाँ पे देखते हैं, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेड आउट ऑफ स्टेट फंड. यानी स्टेट के फंड यूज़ करके आप यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो, राइट. सो यहाँ पे 29 में क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे प्रोटेक्शन. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part of the of having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. यानी जो ट्राइब्स है ना उनको ना वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही रहना चाहते हैं तो वो रहे, उनकी जो स्क्रिप्ट है तो उनकी प्रोटेक्शन कंजर्व करना चाहते हैं तो वो करे, कोई उसको ना कुछ नहीं बोलेगा, समझ रहे हैं ना. कोई जाके उनको कुछ नहीं बोलेगा कि आप यहाँ आओ हमारे साथ रहो, आप ये छोड़ दो, ऐसा नहीं है. उनको वो चाहते हैं तो वो रहेंगे, राइट. सो यहाँ पे आर्टिकल 30 में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट. सो माइनॉरिटीज़ जो है ना, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ नहीं कर सकते, उनको भी अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले, वो मैनेज करे. ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द चॉइस. अगर उनके पास है कि वो कर सकते हैं तो कोई उनको ना माइनॉरिटी है बोल के नहीं देखेंगे. सो वो जो है ना वो कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, समझ रहे हो ना. सो यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिकल 32. सो आर्टिकल 32 यहाँ पे क्या है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, राइट. इसमें क्या है, द राइट टू, यहाँ पे आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 के बारे में हम स्पेशली पढ़ लेंगे. सो यहाँ पे आर्टिकल 32 में ना 5 तरह के जो व्रत्स है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जो है ना हम पढ़ लेंगे एक दिन. सो वो भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप समझ के रखो कि आपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ दिया, इसका मतलब आप नहीं चाहते हो कि आपके एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाए, 2 मार्क्स आप छोड़ के चल रहे हो. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 100% गारंटीड है. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा भाई, ये बताना मुझे ज़रा. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टिकल 32 राइट से रिलेटेड, यानी रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. इस पार्ट के अंडर जो है बहुत तरह की जो है ना व्रत्स है 5. सो वो हम आगे जाके कभी पढ़ लेंगे 1-2 दिन में, राइट. सो यहाँ पे देखो, the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for enforcement of rights conferred by this part is guaranteed. यानी ये पार्ट इसलिए है कि आपके आपके राइट्स के अगेंस्ट कुछ हो गया तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो कि मेरा राइट्स जो है मुझे नहीं लेने दिया है. सो इस तरह जो है आप सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हो किस अपने व्रत्स के अकॉर्डिंग, यानी आर्टिकल 32 को लेके आप जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो कि मेरे राइट्स के अगेंस्ट ऐसा हुआ है, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं, द राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल शैल नॉट बी सब्सटेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन.
जो है आप इसको ना सस्पेंड नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट कुछ लॉ आ गया। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, आर्टिकल 144 लग जाता है या कभी कभी कुछ हो जाता है इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, थोड़े आर्टिकल्स जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड किया जाता है। एक्सेप्ट इन दिस सिचुएशंस, अदर देन दैट नोबडी कैन सस्पेंड योर राइट्स। ओके, सो ये लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, केस डाल सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को रूइन किया गया है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिकल 34, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मटेरियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, राइट। ये हो गया हमारा 34 एंड 35 हो गया लेजिस्लेटिव टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप ना थोड़ा लाइक 13 से लेके यानी 12 से लेके 25, 28, 30, 31 एंड 32 जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो वो देख लेना, ये आगे के एक दो बार देख लेना, आया तो आ सकता है, राइट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सामने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो 12 से लेके 20, 30 तक, राइट। 32 भी पढ़ लेना, राइट। सो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होते हैं यहाँ पे, एंड फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है, राइट। ये भी याद रखने हैं ना। एंड सोर्सेज ऑफ जो सोर्सेज है वो भी पढ़ लेते हैं हम, कहाँ से लिया गया है वो अलग से एक टॉपिक कर लेते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ के ना बिल्कुल मत जाना। इसके क्वेश्चंस होना बोले तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से कलेक्ट करके ना आपके लिए क्वेश्चंस कराने के लिए भी रेडी हूँ, राइट। आप मुझे एक बार बता देना कि आपको चाहिए क्या, राइट। सो ये जो है आप करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 2 मार्क्स ना गारंटीड है, आप समझ के चलना, राइट। सो विद दिस आई रैप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।